बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन बिजली का यूनिट मजीद ₹1.95 महंगी कर दी गई। अब यूनिट ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 में पड़ेगा। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीबों पर भी इतलाक होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन बिजली का यूनिट मजीद ₹1.95 महंगा कर दिया गया है। अब यूनिट ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 में पड़ेगा। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीबों पर भी इतलाक होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन बिजली का यूनिट मजीद ₹1.95 महंगा कर दिया गया। अब यूनिट ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 में पड़ेगा। इसी वाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा शराज भट्ट से। जी शराज, इस हवाले से बताइएगा। कीमतों में इजाफे का तो अब जैसे आवाम को आदत सी हो गई है। अब हफ्तावार नहीं, महीनावार नहीं, अब तो यौमिया बुनियादों पर बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं, जिस पर फैसलाबाद जो कि सनती शहर है, मजदूरों का शहर है, वर्कर्स का शहर है, कारोबारी हजरात और ताजरों का शहर है, यहाँ की आवाम इंतहाई परेशान है। हुकूमत से नाराज़ आवाम के क्या कमेंट्स हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त जनरल पब्लिक मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर उनका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, आप बताइएगा बिजली की कीमतों में इजाफे पर आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही रिक्वेस्ट की जा सकती है कि बिजली को सस्ता किया जाए ताकि हमारी आवाम सुकून से रह सके घरों में। बिल नहीं पे कर सकते, इतने से ज़्यादा बिल आ जाते हैं जिस वजह से आवाम परेशान है बहुत। आपको पता है कि आपके घर का बिल लास्ट मंथ कितना है? हमारा मैक्सिमम 20,000 आया है। तो ये अभी सर्दियां हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो इससे पहले कितना आता था पिछले साल? पिछले साल तो एक दफ़ा लास्ट टाइम आया 35,000। अच्छा जी बिल्कुल, गर्मियों में आया बिल बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो बिजली की कीमतों में इजाफे पर इस वक्त हुकूमत से अपील क्या करेंगे? हम यही अपील कर सकते हैं कि हमारी बात पर अमल किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए ताकि हम सुकून से घर में रह सकें। क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आप क्या कहेंगे? ये तो अल्लाह ताला ही है जी, कोई इस अवाम के बारे अच्छा हो जाए, वरना ये हुकूमत किसी काम की नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई उम्मीद है मजीद? जी उम्मीद तो कोई नहीं है, ना ही नज़र आ रही है कोई हमारे लिए कोई अच्छी काम करे। आगे चलते हैं, कुछ बुजुर्ग हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी? ये सारा कुछ ਉਹਨਾਂ ਦੀ करतूत ही है, सारा कुछ महंगाई की तरफ ले गए। हम तो नहीं इस हक में, जो कुछ कर रहे हैं बहुत गलत कर रही है हुकूमत। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सेटिस्फाई है, मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी? बिल्कुल मुतमिन नहीं उससे, क्योंकि महंगाई जो है ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम जो मजदूर तबका है ना वो बहुत ज़्यादा पिस गया है। उसको समझ नहीं आ रही वो क्या कमाए, क्या खाए और बच्चों के लिए क्या जोड़ के रखे, अपने बच्चों की तालीम के लिए क्या करे। वो सोच में पड़ गया है। वो अगर ज़्यादा सोचता है तो वो परेशानी में अपने आप को भी डिप्रेशन करके बीमार हो रहा है, बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। ठीक है, महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम के कमेंट्स आपने सुने, लोगों का शराज आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जंग से हमें ज्वाइन किया है वसीम अहमद ने। जी वसीम, बताइएगा महंगी बिजली से सताई आवाम का क्या कहना है? मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने की कोई बात नहीं करती। रिलीफ के हवाले से किसी किस्म की कोई पॉलिसी हुकूमत की जानिब से नहीं बनाई जा रही। कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी गैस की कीमतों में, कभी बिजली की कीमतों में, जिसकी वजह से हमारा जो नानो नफका है वो पूरा करना मुश्किल हो गया है। लेकिन आवाम को हम पर किसी किस्म का कोई तर्स नहीं आ रहा। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताना, एक मतलब फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहोगे इस हवाले से? पिछले माह भी 2 दफ़ा बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, इस माह फिर उन्होंने इजाफा कर दिया है। गरीब बंदा कहाँ जाए? और कुछ हुकूमत से क्या कहेंगे आप? हुकूमत से कहेंगे हमें गरीब बंदे को बिजली पर रिलीफ दी जाए। बहुत परेशान है, जो मजदूर तबका है वो तो महीने का अपना बिल भी जमा नहीं करा सकते। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? जी मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, कितना बिल आ जाता है आपके घर का? हमारा बिल आ जाता है कोई 4 से 5 हज़ार रुपया। 4 से 5 हज़ार का आपके घर का बिल आ जाता है, तो किस तरह से पूरा करते हैं वो सारा? हाँ, या बिल बिजली का पूरा करेंगे या बच्चों को खाना खिलाएंगे।
पिछले माह का बिल भी ऐसे ही पड़ा है। जी, शहरियों का यही कहना है, मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी बिजली का जो बिल है वो जो है पूरा करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बच्चों को किस तरह से खाना खिलाएं ये समझ नहीं आती। अगर इसी तरह हुकूमत जो है बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती रही तो एक बार फिर हम लोग करते हैं फैसलाबाद का, जहां ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। जफर डोगर साहब, बताएगा बिजली मजीद महंगी करती है और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से? बिजली मजीद महंगी कर दी गई है और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा 3 दिनों में बिजली महंगी हुई है। मैं समझता हूं कि इस पे किस से क्या बात की जाए। जिस शख्स से हम मिल रहे हैं वो परेशान है, रंजीदा है, बहुत कबीदा खातिर है, परेशान है कि क्या हो गया है गवर्नमेंट को। वैसे तो इनको कोई उम्मीद इतनी थी भी नहीं, लेकिन अब जो सूरत हाल है, जिस तरीके से आटा, घी, चीनी, पेट्रोल बार बार महंगा हुआ, इस तरह अब जो बिजली की बार बार अब शामत आई हुई है, रोज़ तीसरा दिन है कि बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है और ये सिलसिला रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज 1 रुपये 95 पैसे एकदम इतनी बड़ी ज़्यादा महंगी कर दी गई बिजली, तो इस पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं लोग और दुख का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि किसी गवर्नमेंट को यह जेब नहीं देता कि जिस मुल्क में बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, अफरात ज़र हो, जहाँ रोज़गार के मौके बहुत कम हों, जहाँ लोग पहले भूखों मर रहे हों, वहाँ गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लगा लगा के या चीज़ों, शायद सर्फ की चीज़ें महंगी, शायद ज़रूरिया की चीज़ें जो हैं वो महंगी कर करके वो गवर्नमेंट डे टू डे अपने मामला चलाएगी। ये बहुत ही एक शर्मनाक अमल है जिसको किसी ने भी पसंद नहीं किया और कर भी कैसे सकते हैं, जहां लोगों के लिए हकीकतन बिल्कुल हकीकत ये बनती जा रही कि उनके लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना हकीकत में मुश्किल होता जा रहा है, ऑनरेबल तरीके से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। वहाँ आए रोज़ महंगाई का जो बम गिर रहा है नया, ऐसे में लोग जो हैं बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर रहे हैं कि बिजली क्यों महंगी हो रही है। किसी गवर्नमेंट को ये जेब नहीं देता कि वो नए रिसोर्सेज पैदा करके, नई जगहों से वो अपने टैक्सेस कलेक्ट करके, रोजगार के नए मौके पैदा करके, सर्विसेज नई दे के वहां से रेवेन्यू जनरेट करने की बजाय महज बिजली महंगी करके, पेट्रोल महंगा करके, चीनी, आटा, घी, वो सारी जगहों से टैक्स कलेक्शन के जरिए हर चीज महंगी करके लोगों का तो जीना दोबर कर दिया। चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी ने। सलीम बुखारी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन है, क्या मौक़िफ़ देंगे अपना इस पर? आपको बताएं कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन है। बिजली का यूनिट मजीद 1 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया गया है। अब यूनिट 14 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 16 रुपये 33 पैसे में पड़ेगा। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीबों पर भी इतलाक होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन है। बिजली का यूनिट मजीद 1 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया गया। अब यूनिट 14 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 16 रुपये 33 पैसे में पड़ेगा। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीबों पर भी इतलाक नेपरा ने मंजूरी दे दी है। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिजली 3 बार महंगी कर दी गई है, तीसरा दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ यही है कि तब्दीली आ रही है माशाल्लाह और नया पाकिस्तान बन रहा है, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि उनके जो वुज़रा थे, चाहे वो फिरदौस शाशिक अवान साहिबा थी, चाहे वो असद उमर साहब थे, उन्होंने कहा था कौम की चीखें तो अभी निकलेंगी। तो अल्लाह के फजल करम से कौम की चीखें निकल रही हैं पिछले पूरे 2 साल से, और कितनी देर ये कौम सकती है ये देखना होगा। कोई दिल में उनके एहसास नहीं है ये कि गरीब आदमी की जिंदगी कितनी अजीरन और कितनी तकलीफ से होती जा रही है। वो ऐसे पैसे बढ़ा रहे हैं जैसे, मैं अभी इसकी क्या बदतरीन मिसाल आपको पेश करूं। मेरे ख्याल से जो इस वक्त हमारी रूलिंग एलीट है, उनको एक रत्ती कोई कनेक्ट नहीं है उनका पब्लिक के साथ कि उनको ये एहसास हो कि आदमी की जिंदगी कितनी अजीरन है। एक पैसा तनख्वाह में बजट में आप बढ़ाते नहीं है, पेंशनर वो रो रहे हैं। जो जिस तबके को सोसाइटी के देखें वो बाहर सड़कों पे एहतजाज करता नजर आएगा, और हुक्काम आला हैं कि वो एक से एक दिन जिंदगी को अजीरन बनाने के या साजिशें करते रहते हैं या प्लानिंग करते रहते हैं। आप मुझे बताइए कि 1 महीने में 3 बार बिजली जब आप बढ़ाएंगे तो कितना खुश करना है आपने IMF को, कितनी खुशामद करनी है आपने IMF की। और जब सारे ब्रीफ होल्डर जो है IMF के नुमाइंदे आके यहाँ
आपकी वजारत खजाना चलाएंगे, आपके अहम अदारे चलाएंगे, तो फिर अल्लाह के फजल व करम से यही होना है जो हो रहा है। और ये कितनी देर तक कौम बर्दाश्त करेगी, ये मैं इस वक्त कोई पेशेंट गोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं डराना जरूर चाहता हूँ। सर, आपके मौक़िफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि बिजली महंगी होने का तीसरा दिन बिजली का यूनिट मजीद ₹1.95 महंगा कर दिया गया। अब यूनिट ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 में पड़ेगा। टोबा अपनी मदद आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने वाला दूसरा शहर। कमिश्नर साकिब मन्नान ने सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद जानते हैं वकार गुम्मन से, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि टोबा अपनी मदद आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने वाला दूसरा शहर बन गया। कमिश्नर साकिब मन्नान ने सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि टोबा अपनी मदद आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने वाला दूसरा शहर बन गया। कमिश्नर साकिब मन्नान ने सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे वकार गुम्मन से। जी आगाह कीजिएगा। टेक सिंह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन साकिब मन्नान ने इस तकरीब में खसूसी शिरकत की है। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक, MP सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर DPO समेत दीगर जो मौजूद शख्सियात हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, टोबा टेक सिंह वालों ने अपनी मदद आपके तहत ही एक मनसूबा शुरू किया है, इस तरह के मनसूबे डिवीजन भर में बाकी भी मुख्तलिफ मुकामात पर शुरू किए जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। आज का मनसूबा देख के दिल बहुत खुश हो गया और मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं यहाँ के पार्लियामेंटेरियन, मोअज़्ज़िज़ीन शहर और महकमाना अफसरान, जिन्होंने ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया बल्कि इस मनसूबे को कामयाबी से पायामल तकमील तक पहुँचाया। और जो आपका सवाल है, बिल्कुल ये एक पूरा मॉडल है कि किस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट को तसव्वुर करते हैं और उसके बाद मुखय्यर ज़राअत की इमदाद से उसको तकमील तक पहुँचाते हैं। यकीनन इस चीज़ की ज़रूरत है और मैंने अर्ज़ भी कर दी है कि काबिल तकलीद इनकी ये काविश है, इंशाल्लाह पूरे डिवीजन में करेंगे। जी हाँ जी बिल्कुल। टोबा टेक सिंह में ये मनसूबा जो डोनर्स के ताउन के साथ बनाया गया और इसमें सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। इस मनसूबे से शहर में क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं जिसमें चेहलम है, मुहर्रम के जो जुलूस वगैरह हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी मुस्तकिल तौर पर मॉनिटरिंग। बहुत शुक्रिया वकार गुम्मन तफसीलात से आगाह करने के लिए। नौजवान खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, जुमेरा रोड पर वाक़ इस्लामिया ग्राउंड को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का ग्राउंड का दौरा। आपको अपडेट करेंगे नौजवान खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, जुमेरा रोड पर वाक़ इस्लामिया ग्राउंड को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का ग्राउंड का दौरा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज काविश कर रहे हैं कि शहर में जो जुमेरा रोड पर वाक़ इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाए, यहाँ पर घास जो है वो बिछाई जाए और इसके साथ साथ बाकी जो है वो जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए जो है वो इक़दाम किए जाएँ स्पोर्ट्स के हवाले से। उन्होंने यहाँ पर जो है वो विजिट किया, इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, मज़ीद क्या क्या इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे डिस्ट्रिक्ट को और हमारे शहर को एक मेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की अशद ज़रूरत है और इस सिलसिले में ये साइट हमारे लिए एक आइडियल साइट है। ये स्टेट लैंड है, इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड के साथ अटैच जो है उसका ग्राउंड है और ये 49 कनाल के पे मुहित बहुत बड़ा ये ग्राउंड है, लेकिन बदकिस्मती से कभी भी इसको उस तरह से डेवलप नहीं किया गया। ये अभी तक आपके सामने है कि हर चीज़ यहाँ पर कच्ची मिट्टी है और गंद कचरा है, चारदीवारी नहीं है। तो ये इंशाल्लाह हमने बेड़ा उठाया कि इंशाल्लाह इसको हम चिन्योट का पहला बेहतरीन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाएंगे। उसके अंदर इंशाल्लाह इसके सारे इलाके को क्लियर करके इसमें ज़रखेज़ मिट्टी भल डाल के इसके ऊपर ग्रासी इंशाल्लाह प्लॉट लगाएंगे और उसके अंदर वॉकवेज बनाएंगे ताकि पूरे न सिर्फ खिलाड़ी यहाँ पे हर तरह का खेल भी खेल सकें बल्कि शहर के तमाम लोग जो हैं यहाँ आके वॉक भी कर सकें। यहाँ पर इंशाल्लाह हम दरख्त लगवाएंगे। क्लीन एंड ग्रीन का कैंपेन का पहले ऑलरेडी हमारा हिस्सा है जो हम कर रहे हैं और उसके अलावा बच्चों के लिए जो है ना फन फेयर पार्क भी यहाँ पर बनाया जाएगा। बिल्कुल जी, इस्लामिया ये ग्राउंड है जुमेरा रोड पर वाक़ है, वहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का जो है वो फैसला किया गया, इसलिए इस्लामिया की बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, निजी स्कूल से किताबों में काबिल एतराज़ मवाद पढ़ाने की शिकायत। CEO एजुकेशन को पहली से 12वीं तक पढ़ाए जाने वाली कुतब की फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत। मज़ामीन की किताबों की कॉपियां भी महकमा तालीम पंजाब को भिजवाने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा।
बड़े चेन स्कूल सिस्टम और प्राइवेट तालीमी अदारों में जो काबिल एतराज़ मवाद पर मुश्तमिल किताबें पढ़ाने का जो शिकायत है वो सामने आई है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत महकमा तालीम की तरफ से नोटिस लेते हुए तमाम इंस्टीट्यूट एजुकेशन को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि तमाम बड़े स्कूल्स, तमाम चेन सिस्टम के जितने भी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली कुतब हैं, पहली से 12वीं जमात तक ए और ओ लेवल की किताबें भी इसमें शामिल हैं, उनको उनकी फहरिस्तें मुरतब की जाएँ। बिलखसूस 4 किताबों की निशानदही की गई है, जिसमें इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान, उर्दू और इंग्लिश 4 किताबें शामिल हैं और कहा गया है कि तमाम क्लासेस की इन चारों किताबों की फहरिस्तें मुरतब की जाएं, क्योंकि इस हवाले से मिनिस्टर मिनरल्स एंड माइंस अमार यासर की तरफ से एक रेजोल्यूशन जमा करवाई गई थी असम्बली में, जिस पर ये सवाल उठाया गया, एतराज़ उठाया गया कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिसमें जो काबिल एतराज़ मवाद है वो शाया किया गया है, जिसमें कौमी मशाहिर या इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले से मुख्तलिफ काबिल एतराज़ मवाद जो है वो पब्लिश करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से ज़िम्मेदारी सौंपी गई है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड को कि वो इस सारे जो किताबें हैं उनका जायज़ा लेगी और इस हवाले से सिविल एजुकेशन को पाबंद किया गया है कि तमाम स्कूल्स की इन 4 किताबों की फहरिस्तें मुरतब करें और इनके 2-2 कॉपियाँ जो हैं वो पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में पाबंदी के बावजूद बसंत पॉलिस मुबैना तौर पर शामिल है जुर्म। पॉलिस की बसंत को रोकने के लिए शहर भर में जगह जगह नाके और पकड़ धकड़। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के अंदर से नौजवान गाड़ी में डोरों की चरखियां ले गए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में पाबंदी के बावजूद बसंत पॉलिस मुबैना तौर पर शामिल जुर्म। पॉलिस की बसंत को रोकने के लिए शहर भर में जगह जगह नाके और पकड़ धकड़। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सदीक से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में गुज़श्ता रात बसंत का ऐलान किया गया था, जिसको रोकने के लिए फैसलाबाद पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नजर आई, लेकिन दूसरी जानिब मनचलू ने भी कह दिया मैं ना मानू हार। सिटी 41 की एक फुटेज मौसूल हुई है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नौजवानों ने अपनी गाड़ी के अंदर चरखियों से भरा हुआ कर्टन रखा हुआ है और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर से लेकर बाहर की जानिब जा रहे हैं। इसी पर इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि मनचलू ने वो वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए फैसलाबाद पुलिस को ऐलान जो है वो चैलेंज कर दिया है। दूसरी जानिब न सिर्फ गुज़श्ता रात फैसलाबाद पुलिस के जगह जगह पर नाके लगे नजर आए थे, बल्कि मनचलू को पकड़ने की जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है वो भी खूब जारी रहा था, जबकि पुलिस के आला अफसरान भी सारी रात सड़कों पर गश्त करते नजर आए थे। लेकिन दूसरी जानिब जो वीडियो थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन की है उसने पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक हमें अपडेट करने के लिए। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब में तकर्री और तबादले। डॉक्टर इशफाक अहमद अंजुम डायरेक्टर लाइफ स्टॉक फैसलाबाद डिवीजन तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें कि महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब में तकर्री और तबादले। प्राइवेट फेस्को चीफ बनने के लिए सख्त दौड़। अफसरान ने सीट के लिए दरख्वास्तें जमा करा दी। साबिक जीएम फेस्को निजामुद्दीन मरवत, सीईओ अल्लाह यार खान, साबिक सीईओ फेस्को शफीकुल हसन फेस्को चीफ दौड़ में शामिल। मजीद जानते हैं उवैस अली से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को में चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे को प्राइवेट करने के हवाले से जो फुर्तियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। इसी हवाले से मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ के बड़े नाम वो अफसरान जो रिटायर हो चुके हैं उनकी जानिब से भी फेस्को चीफ के ओहदे के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें दी जा रही हैं। इसी हवाले से साबिक सीईओ लेस्को मजाहत परवेज चट्ठा, साबिक सीईओ फेस्को मजाज सलाम बिल्ला और जो है वो मौजूदा सीईओ फेस्को अल्लाह यार खान और साबिक सीईओ फेस्को शफीकुल हसन, साबिक जीएम फेस्को की जानिब से भी जो है वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के चीफ के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें दे दी गई हैं। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करके वजारत तवानाई पावर डिवीज़न को भिजवाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुज़िश्ता रोज ईसीसी के इजलास के साथ टेक्सटाइल पॉलिसी एक बार फिर अगले इजलास तक लटक गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल इस्लाम आबाद में उसाता एहतजाज की वजह से ईसीसी मीटिंग मौखर हुई। ये मीटिंग नहीं मौखर हुई बल्कि बार बार 1.5 साल से मौखर होने वाली टेक्सटाइल पॉलिसी एक बार फिर मौखर होगी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से बड़ा मुतालबा आया कि अगर इन चीज़ों को एमरजेंसी बुनियादों पर ना देखा गया, लो होती ग्रोथ जो एक्सपोर्ट है उसे ना देखा गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फारूक साहब मौजूद हैं और काशिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फारूक साहब क्या मुतालबा करते हैं कि एक बार फिर टेक्सटाइल पॉलिसी की उम्मीद थी कि 11 को हो जानी है लेकिन वो मीटिंग ही नहीं हुई और वो मौखर हो गई। सबसे पहले तो ये मीटिंग खेलना बंद करें। अपना सदारती आर्डिनेंस अगर दूसरी चीज़ों के ऊपर आ सकता है तो रॉ मटेरियल जो इंडिया से इंपोर्ट होना है उसके ऊपर सदारती आर्डिनेंस लेके आएँ, उसको कैबिनेट में और ईसीसी में ना लेके जाएं, वरना 2-4 माह अगर निकल गए तो एक्सपोर्ट हाफ से भी नीचे चली जाएगी। काशिफ साहब आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। जैसा इमरजेंसी की सूरत हाल डाउनवर्ड शुरू हो गया। इस महीने की जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर आप चेक करें तो ये जो ग्रोथ शो कर रही थी वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर हमें अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं पंजाब आर्ट काउंसिल फैसलाबाद के डायरेक्टर जाहिद इकबाल की मारूफ कवाल शेर अली के घर आमद। शेर अली एजाज शेर अली और शहबाज शेर अली के साथ मुलाकात, मारूफ कवालों की खिदमत को सराहा। मजीद जानते हैं हन्नान बुखारी से, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इस वक्त मैं फैसलाबाद के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े नाम कवाली के अंदर उस्ताद शेर अली जो हैं उनकी रहाइशगाह पे मौजूद हूँ। मारूफ कवाल हैं और दुनिया भर के अंदर सूफीज़म के हवाले से इनकी खिदमात को बहुत सराहा जाता है। आज ख़ास तौर पे डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जो हैं इनकी रहाइशगाह पे आए हैं और एक तारुफी मुलाकात जो है इनके साथ हुई है। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी जाहिद साहब क्या कहेंगे, बहुत बड़ा नाम है और हाँ इनके नाम से हमारे शहर फैसलाबाद जो है वो दुनिया भर के अंदर पहचाना जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत बड़ा नाम है और खुशकिस्मती है मेरी। खान साहब से आज मुलाकात होगी, उनसे टाइम मिला और खान साहब के कह लें कि दर्शन भी हो गए इंशाअल्लाह। और सूफीज़म में इनका बहुत बड़ा नाम है। कवाली में आर्ट्स काउंसिल के हवाले से हम कोशिश करेंगे, मैं तो खुद इंडिविजुअल भी मिल रहा हूँ और इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ इनसे हमें टाइम मिले और इंशाल्लाह कुछ ऐसे प्रोग्राम जो है वो फैसलाबाद की रौनकें बहाल करें। और कवाली के लिए भी हम ख़ास तौर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि फैसलाबाद में कवाली सुनी जाए। कवाली में बड़ा शहर है, बड़ा नाम है, तो कवाली के हवाले से हम कुछ काम कर सकें। तो खान साहब का शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा माशाल्लाह इनसे मुलाकात हो गई और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि बहुत खुशी हुई खान साहब से मिलके। खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। खान साहब क्या कहेंगे, नए डायरेक्टर नए विजन के साथ फैसलाबाद में आए हैं और आर्टिस्टों के साथ बड़ी अच्छी बन रही है इनकी और इवेंट के हवाले से भी आपसे बात हुई, क्या कहेंगे? जी इनको फैसलाबाद आने में हम वेलकम कर रहे हैं और मेरे गरीब खाने पे तशरीफ है, इनका भी बहुत शुक्रिया। बहुत मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, हमारे गरीब खाने को इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।